से आ रही है, उनको एक ही दिक्कत आ रही है कि जो आदिवासी परिवार का जन जागरण हो रहा है और जो समाज जग रहा है, इस समाज को जगने नहीं दिए जाते। ये लोग चाहते हैं कि समाज सोया रहे, समाज जगे नहीं, समाज उनका खुद का इतिहास नहीं पढ़े। और ये जितने भी युवा साथी बढ़ चढ़कर समाज में भाग लेता है वो भाग नहीं ले, ये उनकी नीतियां चल रही है। हम लोगों को ये आज बहुत बड़ा अपमान है हमारा। और मैं कहना चाहूंगा शासन प्रशासन को, अगर यहाँ पे हमारा जो बोर्ड लगा है, बोर्ड अगर इधर इधर कुछ हुआ तो पूरी भराई पाल उतरेगी यहाँ पे और 17 पाले उतरेगी, ये कहना चाह रहे हैं हम लोग। अगर इस बोर्ड को कोई दिक्कत आई, रात भर में बाद में भी कभी दिक्कत आई तो डूंगरपुर की 17 पाले यहाँ देशोनाथ में इकट्ठा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हमारे साथ कोई अपमान हुआ तो कान खोल के सुन लेना, 17 पाले यहाँ पे आएगी। ये आप समाज के द्वारा संदेश सुन लेना, क्योंकि हमारे कई सारे बोर्ड लगाते हैं वहाँ पे यही दिक्कतें आती है। और दूसरे बोर्ड जहाँ लगते हैं वहाँ ना परमिशन ना कुछ नहीं होता है, और वहाँ पे बोर्ड लग जाता है जहाँ आदिवासी की बात आती है वहाँ पे परमिशन की बात आती है, पुलिस प्रशासन लगाया जाता है। वो लगाने वाले कौन है वो भी आप सोच लीजिए, तुम्हें खबर है क्या सब? और सोचना है। और हम लोगों को जब तक आदिवासियों की एकता नहीं रहेगी तब तक हमारे समाज को इसी तरह से बिखरते रहेंगे ये लोग। आज तो यहाँ पे बोर्ड की बात करिए, कल आपके घर में भी निकालने की बात करेंगे। जहाँ अभी वन जमीन की बात आती है, आज हमारे आदिवासियों की जमीन 100% जमीन अपने खातेदारी नहीं है। 10 बीघो जमीन है, और 10 बीघो जमीन है तो वो खाली कब्जा करके बैठे हुए हम लोग। खाली 5 बीघो जमीन हमारे खाते होगी और 5 बीघो बिलाना भी और सन्नौर जमीन होगी। उस जमीन पे उन लोगों को भी नीतियां खराब हो सकती है और हो चुकी है खराब। अगर हम लोग, हमारा समाज नहीं जगा तो हमारी घर के आंगन में से जमीन ले लेंगे ये लोग। इसलिए हमको जगने जरूरत है। कोई नेता आपके बीच में आके नहीं बोलेगा कि ये जमीन आदिवासी यूं करके नहीं बोलेगा, वो भी कह देगा कि ये जमीन सरकारी है, ले लो, यूं बोल देगा। इसलिए हमारे समाज को जगने की जरूरत है। आज हमारे कई सारे युवा बुजुर्ग बूढ़े जो हमारे समाज के अंदर रात दिन मेहनत करता है और काम करता है, उस आदमी पे सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। वो क्यों शोषण हो रहा है? क्योंकि उनके कहीं की राज में 70 सालों की रोटियां जो सेक रहे हैं वो बंद हो रही है। इसलिए ये आपके बीच में आपने रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों को संघर्ष जरूर है, कठिनाइयां बहुत सारी है, ऐसी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन हमको कदम एक पीछे नहीं रखना है, 2 कदम आगे चल के हमारे समाज के लिए काम करना है। ये मैं आपको संदेश देना चाह रहा हूँ। बहुत सारी कठिनाइयां कि अपने बीच में प्रधान जी बैठे हुए हैं और भी साथी हैं, कई सारे हमारे बीच में दादा भी बैठे हुए हैं, तो काफी सारे हमको संघर्ष करने की जरूरत है। और ऐसे बोर्ड जरूरत पड़े तो हर फले में लगा दो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हर फले के अंदर लगा दो, कहाँ पे प्रशासन आएगा अपन भी देखते हैं। और प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें गलतियां क्या है? अपने ही लोग अपने ही समाज को काटने में लगे हुए, ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ। आज पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई नहीं है, इसको भेजा गया है यहाँ पे। और किसने भेजा गया है? जो हम भेजते हैं आगे वही लोग भेजने का काम करते हैं। इसलिए हमको समझने में जरूरी है। तो मेरी बात को ज्यादा बातें नहीं कहेंगे, मैं इतनी बात करूंगा। और भी दूसरे कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम में भी जाना है। और कोई कहे और बोर्ड के बारे में तो अपन को एक ही बात करनी है कि जहाँ पे रोड पे तुम दूसरे बोर्ड लगा रखे, उनकी पहले परमिशन बताओ कि तुमने कौन सी परमिशन ली है। यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? जब गवर्नमेंट जमीन पे दूसरे बोर्ड लगते हैं वहाँ पे कोई परमिशन की बात नहीं होती है। जब हमारे महापुरुष की बोर्ड लगाया जाता है वहाँ परमिशन की बात कहाँ से आ जाती है? तो हम लोगों को ये सवाल करने होंगे और ये आप सभी को करना होगा। मेरी बात को यहीं विराम करूंगा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जोहार।